हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एज़ पर द कमिटमेंट कि हम इन फॉर्मूलेस को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ बच्चों के संग जो दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा। तो ये मैं आप लोगों के संग आज डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इनके इंटीग्रेशंस को हम लोगों को करना है और कहाँ कहाँ ये फॉर्मूले हमारे यूज़ होने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन तो सबको मालूम ही है, 10x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन एंड cosec x का इंटीग्रेशन। अब हमने करना क्या है कि फॉर्मूले कैसे यूज़ होंगे, तो वो पहले मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चों को ये मालूम है कि cosec x का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, दिस इज log ऑफ cosec x माइनस cot x। ठीक। और कभी कभी हम इस इंटीग्रेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो कोसेक को लिख सकते हैं बच्चों हम 1/sin, और कॉट को लिखा जा सकता है cos/sin प्लस सी, तो चल ही रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये मॉड का साइन प्लस सी चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो कितना आया, लॉग ऑफ 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। तो सारे बच्चे अपने आप को श्योर कर लें कि अगर आपको बुक में आंसर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ ना दिखाई दे तो आपका यही आंसर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ श्योर हो जाएं कि ये दोनों आंसर आपके ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों के संग शेयर कर दी है। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो हम सभी को मालूम है, इसको मैं यहाँ से डिलीट किए देता हूँ। हम सभी को ये मालूम है बच्चों कि जो हमारा सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x और प्लस सी। तो इसको बहुत ध्यान से समझें। तो इन द सेम वे हम सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, और 10x को लिख सकते हैं हम sin x/cos x प्लस सी। यहाँ से आप देखेंगे अगर तो ये 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है हमारे पास, cos x। अभी हम इस 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ सिर्फ जो कहानी आएगी वो कहानी ये है कि यू विल हैव टू लव टिग्नोमेट्री। तो हिंदी में तो ये बोलूँगा कि आपको टिग्नोमेट्री से मोहब्बत कर लेनी चाहिए अगर आपको इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। तो मैं इस स्टेप को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
और ये आपका जो साइन एक्स है ये क्या होने वाला है, 2 sin x/2 और cos x/2 अपॉन में cos x का जो फॉर्मूला है दैट इज द cos 2x. इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the entire differentiation and integration. So you will have to love this formula. ठीक है, तो यहाँ cos x जो हमारा होने वाला है वो cos स्क्वायर x/2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x/2. तो ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला हमारा जो अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो यहाँ सब बच्चों को मालूम पड़ गया कि मैं इसको साइन x/2 प्लस ऑफ कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. और डिनोमिनेटर में मैं इसमें अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ तो यही फॉर्मूला मेरा cos x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 और cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2. तो यहाँ तक की स्टेप सभी बच्चों को क्लियर. अब आपको मालूम है ऊपर पावर 2 है तो मैं एक पावर को कैंसिल कर सकता हूँ. अब मुझे करना क्या है कि न्यूमरेटर में से मैंने cos x/2 को कॉमन ले लिया. तो बच्चों ये बन गया 1 प्लस 10x/2. इन द सेम वे नीचे मैंने cos x/2 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस 10x/2. अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे. मैं इसको यहाँ फिलहाल डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ अगली स्टेप में कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 और यहाँ जो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 10π/4 प्लस ऑफ x/2. ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन को जो उसकी मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस इंटीग्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसको हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने 10a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है. तो ये आप श्योर कर लें अपने आप को ये स्टेप सब बच्चों को समझ में आ चुकी है नहीं आ चुकी है. अब हम करने क्या वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शंस एंड ट्राइंग टू मेक इन द फॉर्म ऑफ sec x, tan x, cosec x एंड cot x. राइट, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन जो कि इन फॉर्म पर बेस्ड है. तो ये आपका आज का वीडियो. तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है dx ओवर 1 प्लस cos 2x. राइट, तो पहला काम फॉर्मूले का यूज़ और ये मेरे को क्या देने वाला है 2 cos स्क्वायर x. सभी बच्चों ने मालूम है 1/√2 बाहर और ये कितना बचा अपॉन में cos x और ये कितना हो गया 1/√2 sec x dx. तो चॉइस इज योर्स. आप इसको log ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस c लिखें या log ऑफ sec x प्लस 10x लिखें. तो यहाँ तक सब बच्चों को मेरी बात क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं. अब आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. अब तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस cos 2x अपॉन ऑफ 1 प्लस cos 2x. ठीक है, तो अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो यहाँ वीडियो पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें. तो देखिए 1 माइनस cos 2x मुझे क्या देगा, अंडर रूट के अंदर क्या देने वाला है, ये मुझे देने वाला है 2 ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 2 ऑफ cos स्क्वायर x.
ये 2 से 2 कैंसिल, सभी बच्चों को मालूम है ये कितना बचा, 10x dx। और 10x का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को मालूम है कितना बोलने वाला है, लॉग ऑफ, आप इसको sec x भी लिख सकते हो क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, कॉस को लिखें तो मैंने दोनों फॉर्म में बताया हुआ है आपको, लॉग ऑफ sec x प्लस c लिख सकते हैं या माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को sec x बता दिया, 10x बता दिया, नाउ द टर्न इज ऑफ cosec x। तो cosec x की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और सारा का सारा खेल जो देख रहे हैं आप वो एक ही फॉर्मूले पे गेम चल रहा है सारा का सारा, एंड दैट इज व्हाट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यू जस्ट लव दिस फॉर्मूला, राइट। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल दिमाग में रख लें। तो यहाँ पे अब आपका जो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स और dx। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, dx ओवर 1 माइनस कॉस एक्स में जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों हमें ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ जो एंगल होता है, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा हमारा x/2, ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन की तो कहानी चली रही है, आप सभी को मालूम ही है। अब मैं इस फंक्शन को क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसे लिख लूँगा 1/√2, और ये मेरा कितना बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/sin²x/2, अंडर रूट से बाहर निकल के sin x आएगा, और जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec x/2 dx। तो अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मैंने क्या किया, लेट किया फंक्शन में x/2 को t। तो सभी को मालूम है ये dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 dt। तो अभी हमारा जो फंक्शन था cosec x/2, दिस विल बिकम नाउ cosec t dt, और जो dx को मैं रिप्लेस करूंगा 2 dt, तो ये 2 आपका न्यूमरेटर में आ चुका है, जिसको बच्चा लोगों मैं इसको सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 2 cosec t dt लिख सकता हूँ। और सारे बच्चों को cosec का इंटीग्रेशन मालूम ही है कि cosec का इंटीग्रेशन कितना होगा, log ऑफ cosec x माइनस कॉट एक्स, जिसको कि आप दूसरे टर्म्स में 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैं जब cosec x माइनस कॉट एक्स लिखूँगा तो यहाँ सभी को मालूम है कि जो हमारा t है वो कितना होने वाला है, x/2 और माइनस ऑफ कॉट ऑफ x/2। तो सब बच्चों को मेरी बात यहाँ तक क्लियर। तो ये मैंने आपको sec x, 10x और उसके साथ साथ cosec x पे क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके cot x पे भी हो जाएंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कि आपका ट्रिग्नोमेट्री विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ आप वीडियो पॉज करें और उन चीज़ों को ढंग से देख लें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूँ मैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो घबराते हैं इंटीग्रेशन से। तो बहुत आसान होने वाला है इंटीग्रेशन। Soon we will have a live session when I will be completely well। तो यहाँ आप देख लें कि आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चों ने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है, तो हमने क्या किया, इसको हमने साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन एक्स को हमने सेपरेट कर दिया। तो बार बार मैं एक ही स्टेप आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सब पहला काम ही हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ। सभी बच्चों को मालूम है
कि ये मेरे पास cos A dx आ चुका है और ये मेरे पास sin A cot x dx आ चुका है। तो देखिए sec x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, tan x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया, cosec x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया। नाउ द टर्न इज ऑफ cot x। तो यहाँ बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है और dx का इंटीग्रेशन x, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी x cos a। cot x का इंटीग्रेशन आपका log के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा माइनस का sin a इंटू लॉग ऑफ sin x प्लस c। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो क्लियर हो गई होगी, राइट। तो एक अच्छा क्वेश्चन ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। तो अपनी एक्सरसाइज आर डी शर्मा से अगर आप लोग 8th एक्सरसाइज पूरी करना चाहते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 8th एक्सरसाइज को ही है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों से आज tan x, cot x, sec x और cosec x के बारे में डिस्कस किया। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अगला जो इंटीग्रेशन है हमारा वो है बच्चों sin x अपॉन ऑफ साइन ऑफ x माइनस a dx, ठीक है। तो करना क्या है हमने, साइन ऑफ x माइनस a प्लस a, ठीक है। तो इसमें आपका इसको हमने क्या माना a और इसको हमने क्या माना b, और a और b मानते हुए हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। देखें यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर। अब हम फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला लगने वाला है साइन ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ a साइन a कॉस b प्लस ऑफ कॉस a साइन b, राइट। अपॉन में साइन ऑफ x माइनस a को हमने सेपरेट किया, मेरी बात यहाँ तक सबको ठीक से समझ में आ गई होगी। सेपरेट करने के बाद आप सभी को मालूम है कि ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था सेम इसी तरीके से किया हमने, और ये कितना मिलने वाला है मेरे को, cos a dx। ये हो जाएगा बच्चों sin a cot ऑफ x माइनस a dx। तो cos a हो जाएगा बच्चों आपका x cos a, और ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ a लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन ऑफ x माइनस a एंड प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है, ठीक। इसके बाद हम एक और बहुत शानदार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड की हुई है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b। यहाँ बच्चे ये बोलते हैं कि क्या सर हमको सपने आएंगे। यस सर, आपको बिल्कुल सपने देखने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तभी आपसे बोला जाता है कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से पढ़ें, लेकिन वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री को हवा में उड़ा देते हैं क्योंकि 11th इज रेस्ट ईयर।
तो यहाँ आप देखेंगे कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन प्ले करेगा वो आप देखिए। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझाए दे रहा हूँ। हमने क्या किया, साइन ऑफ a माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और साइन ऑफ a माइनस बी से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये साइन ऑफ x माइनस a, चलिए मैं इसको आपको वापस से ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपके बात समझ में आ जाएगी कि मैंने किया क्या है इस स्टेप में। तो साइन ऑफ x माइनस a और साइन ऑफ x माइनस बी dx, राइट बच्चों। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमें इस फंक्शन को इस फॉर्म में ब्रेक करना है। तो ये स्टेप बड़े ध्यान से समझो सभी लोग। मैंने क्या किया इसमें कि इसको मैंने लिखा साइन ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। देखें ये स्टेप सबको समझ में आई या नहीं आई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो जो पिछले दो क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, प्लस एक्स किया, माइनस एक्स किया और इसको ब्रेक करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप सभी को मालूम है कि हमें अगली स्टेप में करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप वी विल एक्सपेंड द फॉर्मूला। तो ये स्टेप थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ मैं। तो ये हो गया साइन ऑफ a माइनस बी, यहाँ से फॉर्मूला हमारा एक्सपेंड हुआ तो ये हुआ साइन a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b। अपॉन में मैंने इसको सेपरेट किया तो ये हो गया साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b और अपॉन में आया बच्चों साइन ऑफ x माइनस a एंड साइन ऑफ x माइनस b। सारे बच्चों को मेरी बात क्लियर? अब हम इसे क्या करने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ से हमारा साइन ऑफ x माइनस बी से ये टर्म कैंसिल और साइन ऑफ x माइनस ए से ये टर्म कैंसिल, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बचने वाला है अब वो क्या बचेगा, तो साइन ऑफ a माइनस बी और यहाँ बचा आपका कॉस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ x माइनस a और ये बन जाएगा कॉट ऑफ x माइनस बी dx। तो इसके बाद जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, बाहर चल रहा है, इट इज़ वॉट लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस a और माइनस ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस बी। और मैं और इसको चाहूँ तो इसमें लॉग एम और माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा के लॉग साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस बी लिख सकता हूँ। तो फाइनल आंसर आई कैन राइट इन द फॉर्म 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी एंड लॉग ऑफ मॉड में आया हमारे पास साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस बी, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। और इस तरीके से आप अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसके साथ साथ ही दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को जिस फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको मैं बता दूंगा। तो पार्ट्स में डालने का मकसद सिर्फ ये एक कि आपको इससे बोरियत ना हो। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा इस पर,
और जहाँ पर ये आपके फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले भी साथ साथ चलेंगे। तो अगला वीडियो हमारा इसका होने वाला है। तो टिल देन, वॉच दिस वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन of your textbook based on these topics and wait for the next upcoming videos.